एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का ये आई थिंक पार्ट 4 है, वो चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए और वहाँ से देखिए, ठीक है। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 151। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? यदि आप टीचर हैं तो आपके लिए ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से सबसे डिफ़िकल्ट वर्क कौन सा हो सकता है? तो छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। यदि आप एक टीचर हैं तो वैसे स्टूडेंट जो इनडिसिप्लिन्ड है, जिनमें लाइक वैसा एक्टिविटीज़ नहीं है जो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छे हो, सोशल वर्क के लिए अच्छे हो, वैसे चिल्ड्रन को सुधारना क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर यदि आप बहुत अच्छे डिग्री होल्डर हैं, किसी ने पीएचडी कर रखा है मान लीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक कैपेबल टीचर बन पाए। वो किस वजह से, क्या रीज़न हो सकता है इसका? तो वो क्या होगा, देखिए, शिक्षण कौशल में परिपक्व ना होना, ठीक है, एक ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में ना रखना। अगर कोई टीचर बने, अगर आप टीचर बने हो और आप ये चीज़ को ध्यान नहीं रख रहे हो, मान लीजिए हम क्या है, पीएचडी होल्डर हैं, ठीक है, मैं पीएचडी होल्डर हूँ और मेरे माइंड में बिल्कुल सारा मास्टर्स लेवल मतलब रिसर्च वर्क चल रहे हैं और मुझे पता है कि अभी आपको एग्ज़ाम्स में इसका प्रिपरेशन करना है। मैं आपके लेवल की क्वेश्चंस ना करा के मैं अभी रिसर्च वर्क के क्वेश्चंस करवाने लगूँ, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा डेफिनेटली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, बी और सी दोनों ही, ये दोनों ही क्या है, रीज़न हो सकते हैं, ओके, कारण हो सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट। अध्यापकों संगठन का दायित्व होना चाहिए। जो टीचर्स का एसोसिएशन होता है, कमिटी होता है, उसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। शिक्षक टीचर्स की जो भी प्रॉब्लम हो रही है उन पे डिस्कस करना, उनके बारे में सोचना, फिर एक सॉल्यूशन निकालना, ओके, और फिर उसको ट्राई करना सॉल्व करने का। तो ये हो गया। मूव टू क्वेश्चन नंबर 154। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है आपका जो आपके बार बार ट्राई करने के बाद सारे एफर्ट्स आपने लगा दिए, वो उसके बावजूद भी फेल हो रहा है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? कि छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, लाइक उसका जो लेवल है पढ़ने का, जो ब्रेन का लेवल है, थिंकिंग लेवल है, मेमोरी पावर है, वो क्या है, एवरेज से भी बहुत ही कम है। फिर उस टाइम आप टीचर्स का फॉल्ट नहीं निकाल सकते, बच्चे में ही कहीं ना कहीं फॉल्ट है, ओके। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे? लाइक कि अगर किसी का एक्सपेक्टेड होता है कि मान लीजिए 200 के एग्जाम में हमें 150 लाना है और उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स से भी कम आए, तो क्या होता है, अगर कोई लेबोरियस कैंडिडेट हो तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाना या परेशान हो जाना, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाना, तो उसको क्या कहकर आप सांत्वना देंगे, कि क्या समझाएंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। एग्जैक्टली अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो आपके हार्ड वर्क का कभी ना कभी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आना है। वो भले देर सवेर आज नहीं आए तो कल आए, कल नहीं आए तो परसों आए, बट अच्छा रिजल्ट आना ही है, ओके। मूव टू नेक्स्ट। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि एग्जैक्टली आप सभी टीचर बनने वाले हैं और कुछ ना कुछ समझ के ही, सोच के ही इस लाइन को चुना होगा आप लोगों ने। और ये जो बिजनेस है, एक तरह से व्यवसाय बिजनेस ही कह लीजिए, तो ये जो टीचिंग लाइन है ना, ये दूसरे किसी लाइन से, दूसरे किसी फील्ड से इसको बेस्ट माना जाता है या फिर बेटर माना जाता है। इसका क्या रीज़न है? तो उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। जीते जाते रूप में क्या होता है, टीचर्स की जो जो उत्पाद मतलब जो स्टूडेंट हैं वो आपके सक्सेस हो रहे हैं, आपको लाइफ दिखता है और इससे आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, ओके। ये आपको किसी और फील्ड में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है स्कूलों की, होल्ड ऑन,
नेक्स्ट है, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण आधार होना चाहिए। लाइक विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, अलग अलग क्लास में क्या करना है आपको, एडमिशन एंट्री देना है, तो उसके लिए क्या आरक्षण का आधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। ओके, छात्र का लाइक अशिक्षित है, मतलब कहाँ वो पास हो रहा है, कहाँ फेल हो रहा है, और पिछड़ा पारिवारिक परिवेश लाइक माइनॉरिटी से वो बिलोंग कर रहे हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप परखें, टेस्ट करें, तो इनमें से किस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर से पूरा करना है। एग्जैक्टली अगर वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम उसको अच्छे से करेंगे, बट ऐसा थोड़े ना, मान लीजिए इस एग्जाम का मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छे में वेल मेंटेन्ड वे में मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को 10-10 हज़ार, मतलब एक दिन में मैं आप लोगों को 50-50 100-100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, लेकिन जो पूरा कोर्स है उसको कवर करवाने के लिए मुझे 6 महीने लग रहे हैं, तो क्या ये अच्छा होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। एग्जाम 1 महीने बाद है और मैं 6 महीने में कोर्स पूरा करूँगी, तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई इसकी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, मूव टू नेक्स्ट। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? प्राइमरी लेवल पे अगर हम किसी को एजुकेशन देते हैं तो वो कैसे बेनिफिशियल है? बच्चों में समानता का विकास होता है, एग्जैक्टली बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, उनमें इक्वलिटी की भावना आ रही है। ओके, नेक्स्ट है, यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो यदि आप क्या करते हैं, सह शिक्षा जो है वो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, सब पर समान रूप से क्या होंगे, ध्यान देंगे। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में क्या होना चाहिए? शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। क्या मेन अधिकार उनका जो है वो क्या है, समाज की जिम्मेदारी है। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? अगर शिक्षण समस्याओं को हल करने, लाइक टीचर्स की एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होना चाहिए? शिक्षकों की, ऑब्वियसली टीचर्स की होनी चाहिए। अगर स्कूल में हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, तो कौन सॉल्व करेगा उसको? टीचर्स। नेक्स्ट है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है, जो असामाजिक लोग हैं उनके साथ आपका कैसा व्यवहार होता है? सुधारक के रूप में। लाइक ऐसा नहीं कि वो सोशल वर्क में एक्टिव इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है, तो ऐसा नहीं उनको डांटना है, मानना है, हमें अपना एफर्ट्स देना है। हमेशा क्या करना है, एज अ टीचर आपको ये ट्राई करना है कि आप उसको सुधार सके, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके। मूव टू नेक्स्ट। दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए, आपका मत है, दुख हो या सुख हो लोगों को कैसा रहना चाहिए? तो दोनों ही स्थिति में एक समान रहना चाहिए। एग्जैक्टली सही बात है, ऐसा नहीं है दुख है तो हम जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर दिए, बिल्कुल नहीं। हम प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में आता है और खुशियाँ भी इक्वल है, दोनों ही आते हैं और जाते हैं, चंद पल के ये सब मेहमान हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों ही सिचुएशन में एक जैसा बिल्कुल हंसी खुशी रहना है, कोई टेंशन की बात नहीं। थोड़ा बहुत इंटरनली टेंशन होता है बट वो समय के साथ ऑलरेडी दूर हो जाएगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और हंसते खेलते रहना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे आत्मनिर्भर बन सके। एग्जैक्टली ये लड़की हो या लड़का हो सबके लिए ही वैलिड है, आप सभी को उतना पढ़ाओ जितने में वो एटलीस्ट सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, बिल्कुल ठीक है। मूव टू नेक्स्ट। अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आपका मत है कि अब क्या सोचते हैं? ऐसा अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता, लाइक कि देखिए ऑब्वियसली सही बात है, एजुकेशन ही नहीं, हर चीज़ वहाँ पे फलता फूलता है जहाँ पे यूनिटी हो, बिल्कुल ही शांत वातावरण हो, लोग हंसते खेलते रह रहे हो। कलेश वाले जगह पे किसी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं होता, वो एजुकेशन ही नहीं किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर आप दिन रात लड़ाई झगड़ा करने में बिजी है तो वहाँ पे आपका माइंड ही डिस्टर्ब है, आप क्या सोचोगे? कुछ नहीं सोच सकते। मूव टू नेक्स्ट। किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी उक्ति पर छोड़ा जाता है,
इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं आप बताइए? एक मूर्खतापूर्ण विचार है। एग्जैक्टली अगर हम यही सोच के चले तब की तब सोची जाएगी तो हमने तो फिर फॉर्म भर लिया ही एमआरएस का, और अब सोचेंगे कि जब पेपर आएगा तब देखेंगे क्या करना है। अब तो आराम से बैठते हैं तो फिर तो हो लिया हमारा एग्जाम, है ना। ये मूर्खतापूर्ण विचार है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है। कोई भी कार्य स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग तो उससे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कार्य की सफलता का द्योतक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है क्या है? बुरी संगत में। एग्जैक्टली जब हम सही फ्रेंड्स सबके साथ नहीं होते हैं, आपका जो जिनके साथ आप उठना बैठना है, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और अगर वो लोग ठीक नहीं है तो आपके साथ भी वैसा ही कुछ होगा। आप भी फिर डेवलप नहीं कर सकते, असामाजिक गुण ही आपके अंदर डेवलप होंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती है। जो बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम्स आता है आपके सामने तो वो आपको किस चीज़ के लिए इंस्पायर करता है? आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। जितना कठिन से कठिन समस्याएं आपके सामने आएंगे, आपका जो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा? उतना ही बढ़ते जाता है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने के कारण आप मानते हैं कि क्या होगा? अगर इंडिसिप्लिन ज़्यादा हो जाए स्कूल्स के अंदर तो अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव। ऑब्वियसली अगर बच्चे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं टीचर्स ही मतलब लाइक रेस्पॉन्सिबल हैं, फॉल्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि अगर टीचर्स चाहे तो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है। छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? अगर कोई कम एज का चिल्ड्रन है और उसको आपको अच्छा कैपेबल बनाना है, हर चीज़ के लिए एबल बनाना है, तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके रिगार्डिंग? उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। एग्जैक्टली हर एक पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो उनको क्या करे? अच्छे वातावरण प्रोवाइड कर पाए। ओके, नेक्स्ट है। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश से। एग्जैक्टली पहले भी हमने देख रखा है क्या प्रॉब्लम होती है, तो पारिवारिक क्लेश से। जो पारिवारिक परिवेश है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी उसका जो कैरेक्टर है वो भी उस पर ही डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है? आपका विचार है? परस्पर सहयोग की आकांक्षा। हमेशा ही आप रेडी रहो किस चीज़ के लिए? हेल्प करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है। अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे? किस विचार से सहमत होंगे? तो बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार ही व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। एग्जैक्टली सही बात है। कई लोग क्या करते हैं, थोपते हैं अपने बच्चों पे कि ये देखिए इसका फोर्थ ऑप्शन था, ये सभी। कई पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनका सपना होता है कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, तो अब वो पूरा फोकस कर लेते हैं उनके बच्चे डॉक्टर बने। बेसिक भले ही चाहे उनके बच्चों का क्या है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बायो में, वो साइंस लेके पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, फिर भी पेरेंट्स चाहते हैं उनको डॉक्टर बनाए, एडमिशन दिला दिया, इतने पैसे खर्च कर लिए, और एट द एंड रिजल्ट क्या है? जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो कहीं बैक 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 सारी जगह आते गए, डिग्री ही नहीं आई उनके पास। तो कभी बच्चों पे अपना अपना जो आपका इच्छा है वो थोपना नहीं चाहिए उन पे। जो उनका खुद का इंटरेस्ट होगा जिस फील्ड में बच्चे जो करना चाहते हैं उनको हमेशा वही करने देना चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। न्याय न्याय न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है। आप सोचते हैं कोर्ट ने क्या किया है? बैन कर दिया है कि फिजिकली आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कोर्ट का फैसला उपयुक्त है। ठीक है, कोर्ट एक्चुअली सही बात है, ये डिसीजन सही है कि क्योंकि इसका क्या होता है, कई जगह तो ये अच्छा भी है बट कई जगह इसका मिसयूज भी होता है कि टीचर्स अपने गुस्से को, किसी से दुश्मनी है या किसी बच्चे ने कुछ टोंट मार दिया तो टीचर्स अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते और बच्चे को खूब अच्छे से दंड दे देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आप दीजिए उसको पनिशमेंट दीजिए बट नॉट इन अ फिजिकल वे। ऐसे दीजिए ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, नेक्स्ट टाइम से वो गलतियाँ भी ना करे और आपका भी काम हो जाए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। ये बात बहुत ही हद तक सही है
कि आजकल पहले जो टीचर्स की रेस्पेक्ट थी, आजकल हमारे सोसाइटी में ये जो बढ़ती जनरेशन है उसमें कहीं ना कहीं टीचर्स का रेस्पेक्ट कम हो गया है। तो क्या मानना है आपका इसके बारे में? शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़े, एग्जैक्टली सही। पहली बात, जितनी पब्लिक स्कूल है उसमें जो टीचर्स होते हैं उनका मेन एम यही होता है, सबसे पहला क्या, कि वो वहाँ पे इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे उनके पास ट्यूशन्स में भर भर के आए। सेकंड, शिक्षक अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्ण पालन करे, एग्जैक्टली। कई सारे टीचर हैं जो इररेस्पॉन्सिबल है। शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाएं, सही बात। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका वो क्या होगा, ये सभी अगर हम लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दे तो हमें भी उतनी ही रेस्पेक्ट मिलेगी जितनी पहले हमारे गुरुकुल के क्या कहते हैं, गुरु जी को मिलती थी। ओके, मूव टू नेक्स्ट। यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा इसका? देखिए, समाज दिशाहीन हो जाएगा। एग्जैक्टली टीचर होके ही अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि मैं जो करता हूँ उसको मत देखो, लेकिन जो मैं कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे? अगर कोई स्टूडेंट है वो ऑनेस्टली कोई टास्क नहीं कर रहा है, आपने होमवर्क दिया कहीं से कॉपी करके आ जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे, ऑब्वियसली उसे ये बताएंगे कि ऑनेस्टी से ही करो, उसी से आपका डेवलपमेंट होगा, चीज़ों को सीख पाओगे। तो ये चीज़ें हमें करनी है, मारना पीटना नहीं है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तो तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, आप क्या करेंगे उस टाइम? उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। ओके, मूव टू नेक्स्ट। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है जिससे आपका कार्य बाधित हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्या करना है उस टाइम? टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी बात हो। देख लीजिए, मे भी ज़रूरी हो और कुछ टाइम क्या होता है, ज़रूरी नहीं भी होता है, फिर भी हम लोग उसमें लगे रहते हैं। मूव टू नेक्स्ट। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है, तो आप क्या करेंगे? उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, इस पे हमने प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड। अगर किसी की भी कोई फॉल्ट है, बेशक वो टीचर है या स्टूडेंट हो, जरूरी नहीं है इस टीचर स्टूडेंट की लाइन में कहीं पे भी हमारी फॉल्ट है तो हमें अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करते हुए उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? कोई स्कूल ड्रेस पहन के नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे, ऑब्वियसली उसे इम्पोर्टेंस बताएंगे कि स्कूल ड्रेस पहन के आने का क्या मीनिंग है, क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट है, आपकी परीक्षा सन्निकट है और आपका कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है, तो आप आई थिंक एग्जामिनेशन नज़दीक है, ये होगा इसका मीनिंग। और कोई स्टूडेंट, अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो क्या है, नियर है, और आप कोई स्टूडेंट बार बार या कोई आपका फ्रेंड है वो आके आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे मना करेंगे कि उसका समय बर्बाद ना करे। एग्जैक्टली उसे हम लोग हिंट दे देंगे कि थोड़े दिन या तो तुम हमारे पास मत आओ या फिर आओ तो पढ़ाई करो, इधर उधर की बातें ना करो। ओके, मूव टू नेक्स्ट। जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता है तो आप क्या करेंगे? उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे, यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी। ये बहुत ही ज़रूरी है कि मॉर्निंग में जो भी सेशन होता है स्कूल में उसको अटेंड करें हम लोग। ओके, अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है तो आप क्या करेंगे? उसको एक बार सुधरने का मौका देंगे। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है ये स्पोर्ट्स में, कहीं पे भी अगर किसी से फर्स्ट टाइम गलती होता है तो एक बार उसे मौका देंगे सुधरने का। ओके, मूव टू नेक्स्ट। यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप क्या करेंगे? यदि किसी स्टूडेंट के अंदर हम बस गंदी आदतें, बैड हैबिट्स ही है उसके अंदर, तो आप उसके बिहेवियर को कैसे चेंज करेंगे? उसकी गंदी आदतों के कारण का पता लगाकर उसमें सुधार करना चाहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उसके जो भी बैड हैबिट्स हैं उसका पता लगाएंगे पहले, और फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, उस पर काम करेंगे। ओके,
मूव टू नेक्स्ट, यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है, कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है स्कूल जाने में, तो क्या करेंगे, उसके शिक्षक को बुलाएंगे, उसके शिक्षक उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। वो बाय मिस्टेक मैं वही तो सोच रही थी ऑप्शन कैसे राइट है। उसे क्या करेंगे, समझाकर उसके साथ स्कूल ले जाएंगे। ओके, ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा जब छोटे होते हैं बच्चे तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं स्कूल जाने के लिए, तो ऐसा थोड़े उसको मारेंगे पीटेंगे तो नहीं, बस उसे समझाएंगे और उसको अपने साथ ही स्कूल लेके जाएंगे। पेरेंट्स यही करते हैं, उसको क्या करते हैं, अपने साथ स्कूल छोड़ के आते हैं। मूव टू नेक्स्ट, कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है, ऐसा स्टूडेंट है जो अपने से बड़े रेस्पेक्टेबल पर्सन को उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वर्ड्स ऐसा नहीं यूज कर रहे हैं जो रेस्पेक्टेबल हो, आप क्या करेंगे, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। क्या करेंगे, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट, अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सिखाना चाहते, क्या विद्यार्थियों को सिखाना चाहते, आई थिंक ये सिखाना होगा, क्या सिखाना चाहते, सत्य एवं अहिंसा, पाठ्यक्रम में कार्यानुभाव को स्थान मिलना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है, सत्य एवं अहिंसा सिखाते। ओके, सत्य एवं अहिंसा जो गांधी जी का एक्चुअल में ये फैक्ट ही है। वेट, डन। मूव टू नेक्स्ट, पाठ्यक्रम, ये देख लीजिए क्वेश्चन ही है, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के कार्यानुभाव को स्थान मिलना चाहिए, इस संबंध में आपका विचार है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। कार्यानुभव द्वारा पर्याप्त ज्ञान अस्थायी होता है, एक्चुअल में जो एक्सपीरियंशियल चीज़ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वो क्या होगा, परमानेंट होगा, उसे हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। ओके, मूव टू नेक्स्ट, माता के रूप में आप बच्चों के प्रति सोचती हैं, यदि अगर आप टीचर हैं बट अगर एज अ मदर आप सोचो तो आप क्या सोचोगे स्टूडेंट के रिगार्डिंग, उसमें सद्गुण विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगे, उसको हमेशा इंस्पायर करेंगे कि उसके अंदर अच्छी चीज़ें आए। ओके, नेक्स्ट है, बच्चों के सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए, आप बच्चों का अगर जनरल नॉलेज हमें डेवलप करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एज अ टीचर रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे, रोज उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहेंगे, और आज का जो जनरेशन है तो उसे ये बताएंगे कि ई पोर्टल पढ़ें, जो भी ई न्यूज़पेपर होते हैं वो सब पढ़ें, उनको बताएंगे ऐसे पढ़ना है, सामने लाना है, मैगजीन देने हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है, अगर पर्यावरण शिक्षा करना है स्कूल्स के अंदर तो इसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब आ रहा है, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, इन्वायरमेंटल का जो भी ये पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उससे हम लोग क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, हमारा नेचर क्या है, सेफ हो सकता है। ओके, शिक्षा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस संबंध में आपका मत है, शिक्षा में क्या है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ाकर उन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों का पैसा लेकर अंक बढ़ाना, शिक्षकों को कम वेतन मिलना है, टीचर को क्या है, सैलरी कम मिल रहा है तो टीचर क्या करते हैं, जो ऑथराइज्ड है उनके लिए वो मार्क्स बढ़ा देते हैं और उसके लिए वो फिर पैसे लेते हैं, तो ए और बी दोनों ही सही है। ओके, क्या है, ए और बी दोनों ही सही है। मूव टू नेक्स्ट, आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी धारणा है कि अगर कोई अच्छा टीचर है तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, वह छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, एक्चुअल में अगर कोई बहुत ढंग के टीचर्स हैं वो क्या सोचते हैं, जो अगर आप अच्छे टीचर्स हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए बहुत ही प्रेरित है तो वो क्या सोचेंगे हमेशा ही कि स्टूडेंट को हमेशा पढ़ाएं, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ओके, मूव टू नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका विचार है, अगर कोई सक्सेस हो रहा है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है, बिल्कुल सही बात, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, हमेशा ट्राई करते हैं, हमेशा अपने एफर्ट्स डालते हैं तो आज न कल सक्सेस होना फिक्स है। ओके,
मूव टू नेक्स्ट, सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपका क्या सुझाव है? अगर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें क्या है, एजुकेशनल लेवल कम है एज अ कंपेयर टू पब्लिक स्कूल, तो आप उसको उठाने के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या सुझाव देंगे? उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना। करेक्ट ऑप्शन इज ए। मे भी इस ऑप्शन में कंफ्यूजन है मुझे, ये ए सभी हो, एक बार मैं चेक करके फिर कमेंट कर दूंगी कौन सा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? आप क्या सोचते हैं, टीचर कैसा काम है? चुनौती भरा आनंददायक काम है। एग्जैक्टली बहुत ही बड़ा चुनौती होता है ये कि आप एक अच्छे टीचर, एक सक्सेसफुल टीचर, एक वेल डिफाइंड टीचर हो सके, और बिल्कुल ही इंजॉयबल फील्ड है ये। आप अच्छे से इंजॉय करते हुए पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सक्सेस करवा सकते हैं, बस आपको अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखना है हमेशा ही। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना, इंग्लिश लैंग्वेज की हेल्प से आप उच्च शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऐसा क्या है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। एग्जैक्टली अगर नॉलेज होना है तो इंग्लिश ही नहीं, हर एक लैंग्वेज जरूरी है, बट आजकल इंग्लिश को क्या है, लोग मीडियम मानने लगे हैं, और भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है। एग्जैक्टली सही, जो आज का जनरेशन है उसका यही मांग है। आपको हर एक लैंग्वेज आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट इंग्लिश तो ऐसा है कि कंपलसरी है, ये आना ही आना चाहिए और वेल डेवलप्ड वे में आना चाहिए। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन ही सी। ये हो गए आज के 50 क्वेश्चंस, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही थी, जो एनईपी का सीरीज है बिल्कुल मत कीजिएगा, उनमें से क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। एनईपी का पूरा सीरीज करना है, और ये जो हमारा पेडागोजी का टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सीरीज है इसको पूरा करना है। ओके।